आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो जो स्वामित्व है यानी कि अधिकार, उसके आधार पर संसाधन 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला है व्यक्तिगत या निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, और तीसरा बनेगा राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये 4 संसाधन है स्वामित्व के आधार पर। अब देखिए, हम व्यक्तिगत निजी संसाधन स्वामित्व में से हो जाएगा आपका अधिकार। और संसाधन यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे हम संसाधन कहेंगे। व्यक्तिगत निजी संसाधन तो व्यक्ति ने खुद का अधिकार हो, जो उसका खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी जिसका खुद का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन कहते हैं। दूसरा सामुदायिक संसाधन, इसमें क्या होता है, समूह का अधिकार होता है, यानी कि केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, इसमें पूरे समूह का अधिकार माना जाता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, तो राष्ट्रीय संसाधन पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, उस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सभी का टोटल का सभी का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। सभी की सीरियल बाय सीरियल परिभाषाएं देखते हैं। पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन की परिभाषा। देखिए, वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में आते हैं, जो निजी व्यक्तियों के अधिकार में आते हैं, स्वामित्व में से अधिकार स्वामित्व में होते हैं, अर्थात जिन पर क्या होता है, निजी यानी खुद यानी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि खुद का ही अधिकार होता है, उसे हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहेंगे। जैसे गाड़ी पर खुद का अधिकार होता है मालिक का, यानी घर, जमीन। देखिए, जो जमीन है वहाँ अपनी तो है, लेकिन जमीन में से बाय चांस आपकी जमीन में से चांदी निकला या पेट्रोल, कई खदानें ऐसी होती है वहां पर पेट्रोल निकल आता है, तो उस पर अधिकार सरकार का हो जाता है। लेकिन खुद जब वो कार्रवाई किसी प्रकार की करता है, तब उसकी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, वहाँ कार्रवाई करते हैं, फिर उस खदान में से पेट्रोल निकालते। तो जो जमीन है वहाँ निजी संसाधन भी है और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय संसाधन भी कहलाए, लेकिन आपको उसके उदाहरण में निजी संसाधन के अंतर्गत ही लिखना है जमीन को। तो ये थे हमारे व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन की आगे हम देखेंगे सामुदायिक संसाधन की परिभाषा। देखिए, सामुदायिक संसाधन में अंतर्गत लिखना है हमें वे संसाधन जो किसी समुदाय के किसी सदस्य का हो, अर्थात यानी पूरे समूह का सामुदायिक अधिकार होता है। यह समूह आएगा, आप लिख लेना इसमें, पूरे समूह के सामुदायिक का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। इसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन भी कहते हैं। जैसे गांव की चारण भूमि, तालाब, जो तालाब है वहाँ पूरे गांव
का अधिकार होता है उस पर, तालाब पर, यानी कि सभी उसमें से पानी फेंकते यानी कि सिंचाई करते। आगे आएगा हमारा राष्ट्रीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिन पर राष्ट्र का अधिकार यानी कि सरकार का अधिकार होता है उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो सड़क, रेलवे क्षेत्र, खनिज पदार्थ, जो पदार्थ है किसी प्रकार, जैसे पेट्रोल, चांदी, सोने, इनकी खदानें, इन पर सब पर सरकार का ही अधिकार होता है। अब आएगा हमारा आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की परिभाषा। तो हम इस पर पूरे नहीं की अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो वे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का अधिकार होता है, जिससे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर जो खुले महासागरीय तो उस पर जो महासागरीय संसाधन है उस पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का अधिकार होता है। तो ये थे हमारे स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन, हमने 4 की परिभाषा पढ़ी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले इस प्रकार से हेडिंग डालिएगा और इन्हें लिखिएगा, फिर एक एक करके इनकी परिभाषाएं। ये निजी संसाधन की परिभाषा है यहाँ से, इसके सामुदायिक संसाधन की परिभाषा और उसका उदाहरण। इसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और परिभाषा और उसका उदाहरण। फिर इसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और उसका उदाहरण। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें बड़ा तरीका से याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिए।